अध्याय 13 अभिकारी शब्द अव्यय इंडेसिलाइनेबल वर्ड्स। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अभिकारी शब्द कहलाते हैं। अपरिवर्तनीय होने के कारण इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अभिकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। 1. क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का अर्थ है क्रिया का विशेषण, अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये हमें जानकारी देते हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कितनी व कैसे घटी। इसी आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया किस प्रकार से संपन्न हुई, अर्थात क्रिया के घटने की रीति ढंग बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नदी के किनारे धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। धीरे धीरे शब्द क्रिया होने के ढंग का बोध करा रहा है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सड़क पार करते समय इधर उधर देखकर चलो। कहाँ देखकर चलो? इधर उधर। इधर उधर शब्द क्रिया होने के स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के घटित होने के समय का बोध करवाने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अपना गृह कार्य अभी करो। गृह कार्य कब करो? अभी। अभी शब्द क्रिया होने का समय बता रहा है, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के परिणाम या नाप तोल की जानकारी देने वाले शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम बहुत बोलते हो। कितना बोलते हो? बहुत। बहुत शब्द क्रिया के परिणाम का बोध करा रहा है, इसलिए यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण व विशेषण में अंतर। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, व क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। कुछ शब्द दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मोहन के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है। विशेषण तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। क्रिया विशेषण। 2. संबंध बोधक। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे मेरे घर के पास बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। के पास शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं घर व पेड़ में संबंध बता रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक है। क्रिया विशेषण की भांति संबंध बोधक भी काल, स्थान, दिशा, कारण आदि की सूचना देते हैं। इस आधार पर संबंध बोधक निम्न प्रकार के होते हैं। काल सूचक। के बाद, के आगे, के पहले, के पीछे आदि। स्थान सूचक। के पास, के बाहर, के बीच, के ऊपर आदि। दिशा सूचक। के निकट, के समीप, की ओर, के सामने आदि। समता सूचक। के बराबर, के सदृश, के समान आदि। तुलना सूचक। की अपेक्षा, की तुलना आदि। कारण सूचक। के कारण, के मारे आदि। साधन सूचक। के द्वारा, के निर्मित, के जरिए आदि। विरोध सूचक। के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के खिलाफ आदि। विकल्प सूचक। की जगह, के बदले आदि। हेतुवाचक। के रहित,
के सिवा, के अतिरिक्त आदि। सहचर सूचक के समेत, के संग, के साथ आदि। क्रिया विशेषण व संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जबकि संबंध बोधक दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के मध्य संबंध जोड़ने का काम करते हैं। जैसे राहुल पहले आया, क्रिया विशेषण, राहुल के पहले रमन आया। संबंध बोधक, क्रिया विशेषण व संबंध बोधक में अंतर। 3. समुच्चय बोधक। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, पदबंधों या वाक्यों को जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं। एक समानाधिकार समुच्चय बोधक, दो व्याधिकरण समुच्चय बोधक। एक समानाधिकार समुच्चय बोधक वे समुच्चय बोधक जो समान स्तर के शब्दों, वाक्यांशों व वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकार समुच्चय बोधक कहा जाता है। और, तथा, एवं, परंतु, किंतु, लेकिन, अथवा, या आदि समानाधिकार समुच्चय बोधक हैं। समानाधिकार समुच्चय बोधक के कार्य। समानाधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के कार्य करते हैं। क जोड़ने का कार्य, वह आया और शीघ्र चला गया। ख विरोध प्रकट करना, वह सुंदर है लेकिन अभिमानी नहीं। ग विकल्प सूचक, तुम जल्दी घर चलो अन्यथा पिताजी गुस्सा होंगे। घ परिणाम सूचक, वह देर से पहुंचा अतः परीक्षा नहीं दे सका। 2 व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक प्रधान व आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। क्योंकि, कि, यद्यपि, तथापि, यदि, मानो, ताकि, तो, जो, जब, तब आदि व्याधिकरण समुच्चय बोधक हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। क हेतु बोधक, जैसे वह कल स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। है संकेत बोधक, जैसे यदि तेज तेज चलोगे तो वर्षा से बच जाओगे। ग उद्देश्य बोधक, जैसे मन लगाकर अध्ययन करो ताकि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो सको। ढ स्वरूप बोधक, जैसे ऐसा लगता है मानो तेज आंधी आएगी। इसलिए समानाधिकरण व व्याधिकरण दोनों प्रकार के समुच्चय बोधकों में प्रयोग होता है, परंतु ध्यान रहे कि समानाधिकरण का समुच्चय बोधक इसलिए है तथा व्याधिकरण का समुच्चय बोधक इसलिए कि है। 4 विसम्मादि बोधक। अरे, वाह, शाबाश, हाय आदि कुछ मन के ऐसे भाव हैं जो परिस्थितिवश अनायास ही हमारे मुख से निकल आते हैं। विषम्य, हर्ष, प्रशंसा, दुख आदि भावों का बोध करवाने वाले शब्द विषम्यादि बोधक कहलाते हैं। विषम्यादि बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। वाक्य के अन्य शब्दों से इनका कोई संबंध नहीं होता। इनके साथ विषम्यादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। कुछ विषम्यादि बोधक अव्यय इस प्रकार है। हर्ष सूचक, वाह, शाबाश, आहा, ओहो, वाह, बहुत खूब आदि। शोक सूचक, सच, क्या, वाह, अरे, ओ आदि। प्रशंसा सूचक, खूब, वाह, सुंदर, शाबाश आदि। चेतावनी सूचक, बचो, सावधान, खबरदार, हटो आदि। घृणा सूचक, छी छी छी, धत, हत, धिक्कार आदि। स्वीकृति सूचक,
ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल आदि। संबोधन सूचक अजी, ओ, अरे आदि। आशीर्वाद सूचक जीते रहो, फूलो फलो, दीर्घायु हो आदि। 5. निपात किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बल प्रदान करने वाले अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं। ही, भी, तो, भर, तक, तो, मात्र आदि निपात शब्द है। जैसे मैं देर तक वहां प्रतीक्षा करता रहा, मुझे मात्र 100 रुपयों की आवश्यकता है। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक तथा निपात प्रमुख अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से बताते हैं। समुच्चय बोधक 2 या अधिक शब्दों, पदबंधों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं: समनाधिकरण व व्याधिकरण। समुच्चय बोधक मन के भावों का बोध करवाने वाले शब्द विषम्यादि बोधक शब्द कहलाते हैं। निपात किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बल प्रदान करते हैं।